हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, फायरवर्क्स ऑन द बॉक्स ऑफिस भाई चलने वाले हैं इस बार दिवाली पर। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं रिलीज को। भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम अगेन। एडवांस बुकिंग कहां तक पहुंची है, अभी तक नंबर्स कहां तक पहुंचे हैं, सब कुछ बताती हूँ। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे कि एक बड़ी ही अतरंगी चीज सोशल मीडिया पे चल रही है, भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग्स को लेकर के सब कुछ वो भी कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द नंबर्स। देखो, वी ऑल न्यू कि दिवाली का मौका है। दिवाली के मौके पर यूजुअली जब भी फिल्में रिलीज होती हैं तो एडवांस बुकिंग भले ही इतनी हैवी ना हो, ओपनिंग अच्छी खासी लग जाती है। क्योंकि क्या होता है, एवरीबडी इज बिजी रनिंग अराउंड। दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है इंडिया का, तो उस फेस्टिवल पे सबके अपने अपने काम हैं, सब बिजी हैं। लेकिन एडवांस बुकिंग को लेकर के फिर भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड अभी से देखने में मिल रहा है। तो पहले बात करते हैं हम लोग कि सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग कहां तक पहुंची है। भाई सिंघम अगेन की अगर हम बात करें तो सुबह से मैंने आपको बताया था कि कल रात से ही फुल फ्लेजेड एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई थी। आज सुबह ऑफिशियली न्यूज आ गई थी, तरन आदर्श ने भी ये न्यूज दी थी कि ऑफिशियली अब एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है सब जगहों पर। अब एक बेनिफिट है सिंघम के पास, वो है IMAX 2D का, लेकिन वो बहुत ज्यादा शोज नहीं है, 8 ही शोज हैं केवल। तो इसीलिए अगर हम उसको ये ना समझें कि भाई बहुत ज्यादा यहाँ से ही बेनिफिट हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। एक है छोटा बेनिफिट जरूर है। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करते हैं कि रात से अब तक कितना चेंज आया, भाई बहुत ही अच्छा चेंज आ चुका है। और मुझे लगता है कल सुबह जब हम बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया शानदार नंबर्स की बात कर रहे होंगे यहाँ पे। तो अगर अभी तक नंबर की बात करूं, करीब करीब 8 बजने वाले हैं। ये एक बार अपडेट जरूर होगी। ऐसा होता है कई बार कि मैं कोशिश करती हूँ 8:15 तक वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँ ताकि अपडेटेड नंबर आए, लेकिन वो वीडियो आप तक 9 बजे तक पहुंच पाती है, बहुत लेट हो जाता है। इसलिए अभी तक का नंबर कंसिडर कर लो। 3.59 करोड़ की एडवांस बुकिंग सिंघम की हो चुकी है। 1 लाख टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। और अगर शो काउंट्स की बात होगी तो भाई 9,000 शोज, 9,000 शोज सिंघम के पास ऑलरेडी हैं। भाई क्लैश में जो फिल्म 9,000 शोज लेके बैठी हुई है, सोचो अगर सोलो रिलीज होती तो भाई आराम से 18 से 19,000 शोज सिंघम के पास होते। लेकिन अभी भी मेजोरिटी नंबर ऑफ शोज सिंघम के पास हैं, बट दैट ऑल्सो एड्स अप टू सम प्रेशर, बिकॉज अब यहाँ पे भाई परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, तभी ऑडियंस का रिटेंशन ले पाओगे, तभी अच्छे रिव्यूज आएंगे। रिव्यूज तो चलो मारो गोली, आज के टाइम में रिव्यूज बिल्कुल बेमानी हो चुके हैं। मैं आपको बताती हूँ कि रिव्यूज तो बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए। जाओ अपने पसंद से फिल्म देखने जाओ, मुझे ये एक्टर की फिल्म देखनी है, मुझे ये ट्रेलर पसंद आया था इसलिए मुझे देखनी है, हमेशा ऐसे ही जाओ। बट पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आएगा तो इस फिल्म को मंडे ट्यूसडे में भी तकलीफ नहीं होगी रिटेंशन में। अब अगर बात करूं मैं साथ साथ में भूल भुलैया की, तो भाई भूल भुलैया को लेकर एक बड़ी ही गुत्थी जो है वो उलझी हुई है। यहाँ पर एडवांस बुकिंग की बात की जाए, 4.66 करोड़ की एडवांस बुकिंग है। वहां पर सिंघम की कितनी थी, 3.5। यहाँ पर 1 करोड़ का पूरा पूरा डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जबकि शो काउंट्स की अगर बात की जाए तो केवल 7,000 शोज हैं, शो काउंट्स काफी कम है सिंघम से, लेकिन नंबर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। 1.4 लाख टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो भाई यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे भूल भुलैया की कॉर्पोरेट बुकिंग चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। भाई देखो, बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होंगी तो ये सब लांछन वगैरह तो चलेंगे, लगेंगे ही। और किसके पीछे कितनी सच्चाई है उसके पीछे भागने से बेटर है कि कौन सी फिल्म का कंटेंट ज्यादा अच्छा है, कौन सी फिल्म एक्चुअली ऑर्गेनिकली बहुत पसंद आई ऑडियंस को। वहां से अपने को एक रियल टाइम रिपोर्ट पता चल जाती है कि क्या हो रहा है। अब अगर मैं बुक माई शो ओपन करके चेक करती हूँ कि बुक माई शो पे मुझे क्या नजर आता है, देखो भाई भूल भुलैया की एड तो चल रही है, वो शुरू से ही चल रही है। एड वाइज यहाँ पे टी सीरीज ने कब्जा जमाया हुआ है। और एक चीज कि सिंघम का म्यूजिक आपको कहीं भी अब देखने को सुनने को नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, क्योंकि टी सीरीज ने उस पर क्लेम डाल दिया है, कॉपीराइट क्लेम डाल दिया है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट देन इसी की वजह से वीडियोस टेक डाउन करने पड़ गए हैं, ये भी शॉकिंग है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ सिंघम अगेन को चेक करती हूँ, तो भाई दिल्ली NCR में सिंघम अगेन के अगर मुझे कहीं पर हाउसफुल मिल जाते हैं देखने में, तो पता चल जाएगा कि भाई फिल्म के मजे आने वाले हैं। यहाँ पे देखो PVR वीगस द्वारका में, या फिर अगर मैं ऐसे भी अगर आपको स्क्रॉल करके दिखाती हूँ तो आप देख पा रहे हो कि बीच बीच में हाउसफुल फिलिंग फास्ट का ऑरेंज कलर दिख रहा है। अभी तो बहुत देर से नहीं आया, मगर ऊपर हमने देखा कि आ रहा था। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि क्या मुझे भूल भुलैया के केस में भी ऐसा कुछ दिखता है। भूल भुलैया की 9,500 टिकट बुक हो रही है 1 घंटे में, और सिंघम की 8,500 टिकट बुक हो रही है 1 घंटे में। तो बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर ये देखो, भूल भुलैया का मुझे कहीं कहीं पर ये ऑरेंज कलर ज्यादा दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू सिंघम। येस, इट इज अ लॉट ऑफ ऑरेंज, विच मीन्स पब्लिक डिमांड में है, विच मीन्स कि इस फिल्म का अच्छी ओपनिंग लगना तय है। इस फिल्म के पास बेनिफिट ये है कि एक तो हॉरर कॉमेडी का जॉनर है, उसके बाद जो नई ओजी कास्ट है वो वापस आई है। म्यूजिक वाइज बहुत अच्छा पकड़ चल रही है। सिंघम का म्यूजिक नहीं अवेलेबल है, सिंघम के साथ काफी सारे लोचे हो गए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट विंस। वट एवर कम्स
हो सकता है दोनों का कंटेंट अच्छा हो सकता है दोनों का कंटेंट एवरेज हो सकता है हाइप जो है वो दोनों की मंडे को ट्यूसडे को आके बिल्कुल जिप करके जीरो हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट आर दे ऑफरिंग अस एज एन ऑडियंस। सो लेट्स होप कि हमारे लिए बहुत अच्छा कुछ हो, हमारे लिए काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट पैकेज दोनों ने ही प्रिपेयर किया हो। एज ऑफ नाउ नंबर्स मुकाबले के चल रहे हैं, नंबर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं और अभी सुबह तक बहुत बड़ा चेंज आएगा दोनों के नंबर्स में। आप बताओ आपको क्या कहना है, क्या लगता है आपको कॉर्पोरेट बुकिंग स्कैम चल रहा है या नहीं? Let me know in the comment section. If you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just for store, thanks.